राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 4 की कथा। नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में आ गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान सीधा उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उन मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली का आकार बढ़ने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी, तब उसे तालाब में डाल दिया। जब तालाब भी छोटा पड़ गया, तब समुद्र में डाल दिया। अब मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहां पर उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार कहा, हे मुनीश्वर, तुम जल के भीतर बिखरे वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ही ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों से संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तब सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में आ गए और वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सभी वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में ही अश्वमेध यज्ञ किया। समाप्त होने पर सभी देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, हे दैवादिदेव, हे जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ पर आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ और पुण्य की वृद्धि करने वाला और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्य में और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो। यह स्थान और यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो। हमें ये सब वरदान दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, तुमने जो भी कहा है वह सब मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ पर गंगा जी को लेकर आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सभी देवता मेरे साथ यहाँ पर निवास करो। आज से यह स्थान तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल ही सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में होंगे, उस समय पर यह यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सब पापों का यह तीर्थ नाश कर देगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा ही महा पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य की मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालों के आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं को ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद इंद्र देवता भी अपने अपने अंशों से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी के जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। कार्तिक मास चतुर्थ अध्याय समाप्तम। अब सुनते हैं कार्तिक मास की कहानी। बोले श्री रामचंद्र की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। इतने गरीब कि घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। लेकिन ब्राह्मण देवता कोई काम नहीं करना चाहते थे। जैसे तैसे ब्राह्मणी कुछ काम करके रूखा सूखा भोजन बनाती, उसे ही खाते और सो जाते। एक दिन तो ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने ब्राह्मण देवता से जाकर कहा कि तुम खाकर सो जाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते। तब ब्राह्मण कहने लगा, मुझे काम करना ही नहीं आता तो क्या करूं। तब ब्राह्मणी कहने लगी, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कहीं जाकर कथा भी तो कह सकते हो, कुछ दान दक्षिणा मिलेगी, घर में कुछ पैसे तो आएंगे। तब वह कहने लगा कि मुझे तो कोई कथा भी नहीं कहनी आती। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें कथा बता देती हूँ। वह ब्राह्मण को कथा सुनाते हुए कहने लगी। वह बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे,
माखन मिश्री का भोग लगाएं, दे परिक्रमा घर को आए। बस इतनी सी कथा है, घर घर जाकर सुना देना। और ब्राह्मण देवता ने पंक्तियां रट ली, जल्दी से पीली धोती पहनी, टोपी लगाई, तिलक छापे लगाए और कथा सुनाने के लिए चल दिए। चलते चलते तो बहुत दूर निकल गए, लेकिन किसी ने भी आज उनकी कथा नहीं सुनी। एक जंगल में घुस गए। उस वन में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आकर ठहरे हुए थे। सीता जी का नियम था कि जब तक किसी ब्राह्मण के मुख से कथा नहीं सुन लेती थी, ना तो रसोई बनाती थी और ना ही खाती थी। लक्ष्मण जी बोले, मैं आज तो बड़ी भूख लग रही है। तब सीता जी कहने लगी, भैया अभी मेरा ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का नियम पूरा नहीं हुआ। जब तक कथा नहीं सुन लूंगी मैं रसोई कैसे बना सकती हूँ। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इस घने जंगल में ब्राह्मण कहाँ से मिलेगा। राम जी बोले, चलो भैया लक्ष्मण, हम ही ढूंढ लाते हैं किसी ब्राह्मण को। तो दोनों ब्राह्मण ढूंढने के लिए चल दिए। चलते चलते लक्ष्मण जी एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। सोचने लगे कि ऊंचे से देखूंगा तो कोई दूर न तक तो दिखेगा ही। ऊंचे से चढ़कर देखा तो सामने से कोई चला आ रहा है। पीली धोती पहन रखी है, टोपी लगा रखी है, तिलक छापे भी लगा रखे हैं। तो सोचने लगे, देखने में तो यह ब्राह्मण ही लग रहा है। नीचे उतर कर आए, राम जी से बोले, भैया लगता है सामने से कोई ब्राह्मण आ रहा है। जब ब्राह्मण पास आ गए तब लक्ष्मण जी पूछने लगे, भाई तुम कौन हो। तो वह कहने लगा, मैं पंडित हूँ, कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी बोले, तुम हमारे साथ चलो, हमारी भाभी माँ को कथा सुना देना। ब्राह्मण बोला, कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम चलो तो सही, हम तुम्हें दान दक्षिणा भी दे देंगे। ब्राह्मण उनके साथ चला गया। वहां जाकर देखा तो सीता जी बैठी थी। वहां जाकर कहने लगा, चावल ले आओ, पानी का लोटा ले आओ और घंटी ले आओ, आज मैं तुम्हें कथा सुना दूंगा। सीता माता चावल ले आई, पानी का लोटा ले आई, घंटी ले आई। अब वह कथा सुनाने लगा। अब उसको कथा तो कहनी आती नहीं थी, पत्नी से सीख कराया था, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। कथा सुनाने बैठा तो कहने लगा, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे और दे परिक्रमा घर को आवे। ब्राह्मण जी कथा सुनकर राम जी तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया लक्ष्मण, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, अब तो दक्षिणा तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया राम, कैसी दक्षिणा, इसकी तो बुद्धि मलिन है, मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है। तब राम जी बोले, नहीं भैया, इसने तो तुम्हें ही बड़ा बताया है, कथा सुनाई है, तो दक्षिणा तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। अब राम जी की बात मानकर लक्ष्मण जी ने उसे एक हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर चल दिया तो बड़ा खुश हुआ, होता आ रहा था कि आज तो मेरी गरीबी मिट गई, अब तो मुझे रोज रोज कथा भी नहीं सुनानी पड़ेगी। चलते चलते एक नदी आ गई। उसे प्यास लगी थी तो सोचा कि थोड़ा सा जल पी लूं। नदी में पानी पीने के लिए बैठ गया तो पानी पीने के लिए जैसे ही नदी में हाथ डाला, वह अंगूठी हाथ से निकलकर नदी में बह गई। सिर पीटने लगा कि यह क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से तो कुछ कमाई हुई थी, वह भी पानी में बह गई। खैर कोई बात नहीं, रोता पीटता अपने घर को आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा, क्या लाए हो। तो वह बोला, ला तो बहुत कुछ, लेकिन सब नदी में बह गया। ऐसा कहकर उसने सारी बात बता दी। ब्राह्मणी बोली कि कोई बात नहीं, तुम कल फिर से कथा सुनाने जाना। ये तो बताओ तुम कथा कहाँ सुना कर आए थे। तब बोला कि जंगल में निकल गया था, वहाँ कोई अपनी लुगाई के साथ, अपने भाई के साथ आकर रहता है, उसकी लुगाई का रोज कथा सुनाने का नियम है, कल भी बुलाया है। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुना कर आ जाना। अगले दिन ब्राह्मण फिर सुबह सुबह कथा सुनाने चल दिया। जाकर देखा तो सीता माता लोटा लेकर तैयार बैठी थी। उसने फिर कथा सुनाई, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगावे और दे परिक्रमा घर को आवे। आज फिर राम जी बोले, भैया लक्ष्मण, इसने तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए दक्षिणा तो आज भी तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण बोले, भैया इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति है, भला राम से भी कोई बड़ा होता है। लेकिन राम जी बोले, नहीं भैया, बड़ा तो तुम्हें ही बताया है, इसलिए दक्षिणा तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात मानी और उसे हीरे मोती से भरी एक गठरी दे दी। गठरी लेकर चला तो बड़ा खुश हो गया। चलते चलते थोड़ी दूर ही चला था कि डाकू मिल गए, सारे हीरे मोती लूट ले गए। फिर रोटता पिटता घर को आ गया। राकर ब्राह्मणी ने पूछा कि आज क्या हुआ। उसने सारी बात बता दी। अब तो ब्राह्मणी का भी माथा ठनका। उसने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, रोज रोज कमाई तो होती है लेकिन घर नहीं आती। तब वह पूछने लगी कि तुमने कौन सी कथा सुनाई थी। तो वो बोला, वही सुनाई थी जो तुमने मुझे सिखाई थी। ऐसा कहकर उसने कथा सुनानी शुरू कर दी। राम बड़े, लक्ष्मण लक्ष्मण बड़े, राम जी छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली।
मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर तो ब्राह्मणी कहने लगी, अरे तुम तो बड़े ही भोले हो, भला राम जी से भी कोई बड़ा होता है दुनिया में। अब कल जाओगे तो ठीक से बोलना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे। अगले दिन ब्राह्मण फिर गया तो देखा सीता माता तो चावल और जल का लोटा लेकर तैयार बैठी थी। उसने कथा सुनाई आरंभ की। आज उसने बिल्कुल ठीक कथा सुनाई। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। उसकी कथा सुनकर तो लक्ष्मण जी खुश हो गए और कहने लगे, भैया आज तो इसे अक्ल आ गई है, आज तो इसने आपको बड़ा बताया है, आज तो दक्षिणा आपको ही देनी पड़ेगी। अब राम जी मुस्कुराए, आगे आकर बोले, भाई मेरे पास क्या है। कहते कहते अपने पैरों के नीचे से मिट्टी उठाई, उसकी एक पोटली बनाई और उसे दे दी। हम ब्राह्मण का माथा टनका, कहने लगा कि दिया भी तो क्या, मिट्टी। बड़बड़ करता हुआ घर आ गया। ब्राह्मणी को उल्टा सीधा बोलने लगा कि देखो, कहाँ तो रोज सोने चांदी मिलते थे, हीरे मोती मिलते थे, और आज यह मिट्टी मिली है। मिट्टी लेकर जो घर आया तो रास्ते भर बड़बड़ करता रहा। घर जाकर ब्राह्मणी पूछने लगी कि क्या बात है, गुस्से में बड़बड़ कर रहे हो। तो कहने लगा, पूछो मत, मेरा तो दिमाग खराब है। वो बोली, बताओ तो सही बात क्या हुई। उसने सारी बात बता दी कि तूने जैसा कहा था वैसे ही आज मैंने पूरी कथा सुनाई, और आज यह मिट्टी की पोटली मिली है। मिट्टी की पोटली लेकर ब्राह्मणी ने माथे से लगा ली और कहने लगी कि पति की पहली कमाई है। उसने थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पर लगाई, थोड़ी सी ब्राह्मण के माथे पर लगा दी। तो वो बोला, क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या। वह बोली, पागल नहीं हुई हूँ, आज कम से कम तुम कुछ तो कमा कर लाए हो, नहीं तो रोज ही खाली हाथ आते थे। रोज सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे तो रास्ते में ही लुटा कर आ जाते थे। आज मिट्टी मिली है, कम से कम घर तो आई, इससे कुछ तो होगा, और कुछ नहीं होगा तो कम से कम चूल्हा ही लीप लूंगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने थोड़ी सी मिट्टी से चूल्हा लीप लिया, थोड़ी सी मिट्टी पानी में मिलाई, पूरे घर में छिट्टा मार दिया और बाकी बची हुई मिट्टी को पति की पहली कमाई समझकर मंदिर में रखाई। रात को दोनों सोए। अगले दिन सुबह उठकर देखते हैं कि घर तो पूरा जगमग जगमग हो रहा है, हीरे मोती के ढेर लगे पड़े हैं, अन्न धन के भंडारे भरे पड़े हैं, पूरे घर में धन ही धन हो रहा है। ब्राह्मण की तो सातों जन्म की गरीबी दूर हो गई। अब ब्राह्मण की समझ में आया कि राम बड़े और लक्ष्मण छोटे, ये तो राम जी का ही चमत्कार है। मिट्टी को भी हाथ लगाया तो सोना चांदी हीरे मोती बन गई। बोले, बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय हो, जय जय श्री राम, जय हो कार्तिक महाराज की जय हो।